दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा कहकर कर्म तत्व बताया था। तात्पर्य यह है कि कर्म बंधन से छूटने का वास्तविक उपाय योग है, समता है। परंतु अर्जुन इस तत्व को पकड़ नहीं सके, इसलिए भगवान इस तत्व को पुनः समझाने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है। सेवा में त्याग की मुख्यता होती है, भाव की मुख्यता होती है, क्रिया गुण होती है। वहां सेवा और त्याग ये दोनों ही कर्म नहीं है, इन दोनों में विवेक की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है। जो वस्तु वास्तव में अपनी है उस स्वरूप या परमात्मा का त्याग कभी हो नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उस शरीर या संसार का त्याग तो अपने आप हो रहा है। अंत ही तो ही तजेगो पावर तो न तजे अबहिते, वो तो छूट ही जाते, छूट ही रहे। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर जिसे भूल से अपना मान लिया है। अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है, कोई और वस्तु का त्याग नहीं है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना, त्याग कैसे? ये तो विवेक है, समझ है कि भाई अपनी है ही नहीं, उसको अपना मानना, भूल से मान रहे थे, भूल मिटी तो अपने आप समझ में आ गया कि अपनी नहीं है। कर्म सामग्री शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। गीता के अनुसार ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं। स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछोड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है, कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो, शाही कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता है। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता, तब ये विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं है। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की वस्तु दूसरों को मिल गई तो ये सेवा कैसे? ये तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की है, दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है, ये विवेक है। इसलिए मूलतः कर्म योग कर्म नहीं है, प्रत्युत एक विवेक है, एक समझ है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं हो सकता, वह तो प्राणी मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता? विवेक होता है तभी तो शुभ कर्म करते हैं, क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं है। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है। कर्म योग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्वतः सिद्ध है। यज ज्ञात्वा मोक्षे अशुभात, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया। भगवान कहते कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा
जिसे जानकर कर्म करने से तुम अशुभ से जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में कर्मों को जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है उसका उपसार 32वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पद से होगा। तब तक ये चलता रहेगा। कर्मों के संबंध में कर्म योग का जो तात्पर्य है, कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और न करना। कर्म करना और न करना ये दोनों ही प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहमता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहमता रहती है और कर्म न करने में कारण रूप से। जब तक अहमता है तब तक संसार से संबंध है, और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहमता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहमता से रहित होना आवश्यक है। अहमता से रहित होने का उपाय कर्म करते हुए अथवा न करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। तात्पर्य यह है कि कर्म करने अथवा न करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहती। योगस्थ कुरु कर्माणि। बाबा कहते थे कि जो प्रवृत्ति मार्ग सर्वहितकारी प्रवृत्ति है वो तो हमारे कन्हैया की लीला है, और जो कामना रहित निवृत्ति है वो हमारे कन्हैया के सोने की सेज है, ऐसा कहते थे। अर्थात निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही, कामना रहित निवृत्ति और सर्वहितकारी प्रवृत्ति दोनों ही कर्म नहीं है, दोनों कल्याण करने वाली स्थितियां है। इस तरह अगर साधक समझ के कर्मों में प्रवृत्त हो, सर्वहितकारी प्रवृत्ति करे, और जब भी निवृत्ति हो तो कामना रहित हो, कोई कामना को लेके निवृत्ति न करे, कामना रहित निवृत्ति और सर्वहितकारी प्रवृत्ति, इन दोनों के बारे में ये बात कही। कर्म करने से संसार में और कर्म न करने से परमात्मा में प्रवृत्ति होती है, ऐसा मानते हुए संसार से निवृत्त होकर एकांत में ध्यान और समाधि लगाना भी कर्म करना ही है। एकांत में ध्यान और समाधि लगाने से तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार भविष्य में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का भाव भी कर्म का सूक्ष्म रूप है। कारण कि करने के आधार पे ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है, परंतु परमात्मा तत्व करने और न करने दोनों से अतीत है। भगवान कहते कि मैं वह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानने से तत्काल परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए भविष्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रियों मन बुद्धि प्राण आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। मनुष्य अपने को जहां मानता है वहीं पे परमात्मा है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व का हमारे साथ संबंध ऐसा का ऐसा रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। केवल प्रकृति जन्य क्रिया और पदार्थों से संबंध मानने के कारण ही उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। अहमता पूर्वक किया हुआ साधन और साधना का अभिमान जब तक रहता है तब तक अहमता मिटती नहीं है, परंतु दृढ़ होती है। चाहे वह अहमता स्थूल रूप से कर्म करने के साथ रहे अथवा सूक्ष्म रूप से कर्म न करने के साथ रहे। मैं करता हूँ इसमें जैसी अहमता है, ऐसी अहमता मैं नहीं करता हूँ इसमें भी है। अपने लिए कुछ न करने से, कर्म मात्र संसार हित के लिए करने से अहमता संसार में विलीन हो जाती है। ये इसका नियम है। अब भगवान कर्म के तत्व को जानने की प्रेरणा देते हैं। कर्मणो हेपि बोधवयम बोधवयम च विक्रमण। कर्मण कर्मणो हेपि बोधवयम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्चेत पदों से किया गया है। ये 17वां श्लोक है।
कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद होते हैं, कर्म, अकर्म और विक्रम। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फल इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह विक्रम बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विक्रम है ही है, पर विहित कर्म भी अगर दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं तो वो भी विक्रमी होता है। अक्रमश्च बोधवयम्, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अक्रम के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे भगवान अगले श्लोक में करेंगे। बोधवयम् च विक्रमण, कामना से कर्म होते हैं, जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विक्रम पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विक्रम होता हुआ भी वह अक्रम हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विक्रम है। विक्रम के होने में कामना ही प्रधान हेतु है। 16वें अध्याय में जहां आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है, वहां 8वें श्लोक से 23वें श्लोक तक काम शब्द कुल 9 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि कामना ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति का कारण है। अतः विक्रम का तत्व है कामना, और विक्रम के तत्व को जानना है, विक्रम का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। उसका जो कारण है उस कामना का त्याग करना ही विक्रम का त्याग करना है। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अक्रम क्या है और विक्रम क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। यहाँ ये शंका होती है कि 17वें श्लोक में भगवान ने बोधवयम् च विक्रमण पदों से ये कहा कि विक्रम का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु आगे 19वें से 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने विक्रम के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विक्रम की बात क्यों आई? इसका समाधान यह है कि 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अक्रम की बात कही है, जिससे सब कर्म अक्रम हो जाए, कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विक्रम कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विक्रम का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विक्रम को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विक्रम का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विक्रम होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में विक्रम की बात नहीं आई। दूसरी बात, पाप जनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विक्रम सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया। हाँ, विक्रम के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। काम संकल्प विवर्जिता तैकत्वा कर्म फलासंगम निराशी संशुद्धावसिद्धो गत संगस्य यज्ञा चरति। इस प्रकार विक्रम के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विक्रम को जानने की बात कही गई है।
हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणाम में किस कर्म का क्या फल होता है, ये समझना बड़ा कठिन है। ये समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण की कर्तृत्व, अभिमान और फल इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं 18वें श्लोक में। वो कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा। कर्मण्य कर्म यह पश्येत। कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म में करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।